गुड मॉर्निंग। आपको पता चला होगा कि जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो जिन 75 स्टूडेंट्स ने जो है वो कोर्ट में रिट लगाया था कि इंदौर के अंदर पावर आउटरीच कंडीशन होने पर उनको जो है वो एग्जाम देने में बहुत असुविधा हुई, वो पढ़ भी नहीं पाए पेपर। तो उन सभी को कोर्ट ने जो है अलाउ कर दिया है कि उनका री एग्जाम उनका दिया जाए, मतलब उनके लिए दोबारा से नीट का एग्जाम होगा और उनको फिर जो है मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अब इसको लेके बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये है कि ये क्या मेरिट लिस्ट बनेगी, कैसे बनेगी, ये तो पेपर ही अलग होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या केवल 75 स्टूडेंट ही थे जो अफेक्ट हुए थे पावर आउटरेज से? देखो, दरअसल यदि आप देखेंगे डेटा तो आप पाएंगे कि 2000 से अधिक स्टूडेंट थे जिनको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत हुई। 2000 से अधिक स्टूडेंट ऐसे थे जिन जिन जो इंदौर में और उज्जैन में उस समय सफर किए और जो पावर आउटरेज के चलते ठीक से पेपर अपना नहीं दे पाए। लेकिन फिर 75 स्टूडेंट्स को ही क्यों अलाउ किया गया री री एग्जाम के लिए? उसके पीछे बड़ा कारण है कि कोर्ट ने कहा था कि जिसको भी एग्जाम में पावर आउटरेज के चलते दिक्कत हुई है वो 3 जून, 3 जून के पहले पहले अपने रिट लगा दे या कोर्ट को इन्फॉर्म कर दे, जिससे जो है वो उसको हम कंसिडर कर लेंगे। 3 जून तक जो है जिन लोगों ने रिट नहीं लगाया है या कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया, जिनके डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं थे, उनको अलाउ नहीं किया गया। देखो, एक होता है न्याय, एक होता है न्याय और एक होता है कानून। ठीक है ना? तो मैं ये मानता हूँ कि जो कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि 75 स्टूडेंट्स को जो है वो रीटेस्ट के लिए अलाउ कर देना, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, जो हियरिंग में अवेलेबल रहे और जो कोर्ट को इन्फॉर्म कर पाए, और जो कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं कर पाए उन बेचारों का तो रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब उनका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद अब वो दोबारा वो नहीं जा सकते, वो 3 जून की तारीख भी निकल चुकी है। दरअसल क्या है कि देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे रहे हो जो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हो और कोर्ट कचहरी का उनको अता पता ही ना हो, किसको संपर्क करना है, किस वकील के थ्रू कहाँ कहना है, उनको पता ही नहीं हो। तो कारण ये है कि वकील से कांटेक्ट करके कुछ काम कराना कोई इतना सस्ता थोड़ी ना है और इतना आसान भी नहीं है, और कई लॉयर्स को पता भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो है वो एक प्रकार से कानून के अनुसार चल के उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कर दो उसको। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि पूरा न्याय यहाँ पर नहीं हुआ है उन 2000 बच्चों के साथ के। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें कि इसमें एनटीए को कोई भी जो है वो कोई भी एनटीए की कोई भी मतलब जवाबदेही नहीं है। जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का सिर्फ एक ही काम है साल भर में कि भैया एक बार फॉर्म भर के ठीक से एग्जाम कंडक्ट करा लो। और यदि एग्जामिनेशन हॉल में वहां पावर बैकअप नहीं था तो उस सेंटर को बनाया क्यों गया? और यदि बनाया भी गया था तो क्या वहां पर किराए का पावर सेट जनसेट लगा के पावर सप्लाई को मेंटेन नहीं कर सकते थे वो? ठीक है। मतलब एग्जाम, नीट के एग्जाम में इतनी मोटी फीस लेते हैं ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। उस फीस के बाद ये जो है, मालूम कितनी फीस होती है? जितनी फीस होती है उतने में जो है कई ऑफलाइन जो ऑनलाइन कोचिंग है वो आधा कोर्स पढ़ा देते हैं अपना। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अच्छी खासी फीस लेने के बावजूद बच्चों को सिर्फ आप 3 घंटे 4 घंटे ठीक से इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस बार आपने प्राइवेट स्कूल्स को और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आपने हटा दिया, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स रखे आपने। और हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का और गवर्नमेंट स्कूल का दिल्ली को छोड़ दो तो क्या हाल है वो हम सब जानते हैं। ठीक है। तो वहां पे अरेंजमेंट किया। फिर आप, मतलब मैं इतना देख रहा हूँ कि देश में जो है ना न्याय तो हो रहा है, मतलब न्याय नहीं हो, कानून के अनुसार जो है वो निर्णय हो रहे हैं, ये बोलूंगा मैं। न्याय नहीं बोलूंगा, कानून के अनुसार निर्णय हो रहे हैं। लेकिन न्याय यहाँ पर कहाँ पर है बताइए मुझे। चलो मान लिया मैंने कि वो 75 बच्चे जो है वो कोर्ट तक अप्रोच कर पाए, बाकी जो अप्रोच नहीं कर पाए उनका क्या? उनका भी तो पेपर बिगड़ा होगा, वो तो अप्रोच ही किसी को नहीं कर पाए। दूसरी बात ये कि एनटीए को यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, एनटीए के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जितनी गंद मचाई है पिछले 5 साल में एग्जाम में उतना पहले कभी नहीं हुआ। पहले सीबीएसई बोर्ड वाले जो है, सीबीएसई जो है वो ऑल इंडिया पीएमटी कंडक्ट करते थे, वो स्टेट वाले अपना स्टेट मेडिकल एंट्रेंस कंडक्ट किया करते थे वो। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो है वो अवतार आया और इसने पूरे सिस्टम की एसी की तैसी करके रख दी इसने। ठीक है। मतलब कभी भी नीट का एग्जाम एक भी साल ऐसा नहीं हुआ, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ जब नीट का एग्जाम बगैर कंट्रोवर्सी के हो गया हो और रिजल्ट आके सब कुछ ठीक हो गया हो। पिछली बार कुछ और कंट्रोवर्सी थी,
इस बार भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई कि साहब की सीबीआई ने किसी को पकड़ा है जो आंसर शीट चेंज करके एनटीए के अंदर जो है वो एडमिशन कराने की बात कर रहे थे, 80 लाख में बात सुलझते हुआ था। मतलब मैं सोचता हूँ कि इस देश में यदि हर चीज ऐसे बिकेगी तो कैसे काम चलेगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि यहाँ पे क्या गरीब व्यक्ति की, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं है उसकी, उसके लिए क्या कुछ भी नहीं है, क्या सिस्टम उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कल मैं देख रहा था कि बेंगलोर के एक बेंगलोर में एक व्यक्ति है जो आईटी में था, उसकी 40-44 लाख रुपए सैलरी रही होगी उसकी, और अचानक से उसका जॉब चला गया। तो उसको अब नया जॉब उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि इस समय क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमारी सरकारें तो आंखें बंद बंद कर लेती है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कई सारी जॉब जा रही है, तो उसको अब जॉब नहीं मिल रहा है। तो उसने ये लिखा कि मैंने पिछले 5 साल, मैंने 4-5 साल में मैंने 30 लाख से अधिक मैंने सरकार को टैक्स दिया है, और आज मेरे पास खाने को नहीं है, और जो है वो गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही नहीं है। जब तक मैं कमा रहा था तब तक मैं टैक्स भर रहा था, और जिस दिन मेरे पास वो, तो मेरी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई माई बाप नहीं देखने वाला, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे जाकर मैं बोल सकूं आपके पास जॉब चल गया, 3 महीने में सपोर्ट चाहिए आपसे। और वो लोग जो टोटल डिपेंडेंट है उनके लिए योजनाएं बन रही है, ठीक है, क्योंकि वो वोट बैंक है। आप एक ही वोट हो, भले टैक्स दे रहे हो आप, वो वोट बैंक है। तो कहने का मतलब ये कि न्याय तो कहीं हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ठीक, अब प्रश्न उठता है कि ये जो 75 बच्चे जो एग्जाम देंगे, इनसे मेरिट कैसे बनेगा। तो एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए अब इनको वो सेम डिफिकल्टी लेवल जो जो 25 में पेपर आया था, वही सेम डिफिकल्टी लेवल पर इनको जो है रीटेस्ट करना पड़ेगा। अब समस्या क्या है कि जिनने रिट लगाया उनको तो ये मालूम चल गया कि 25 के पेपर में क्या क्या हुआ था, तो अब वो उस चीज को लेके अलर्ट है। उनको मालूम है बायोलॉजी हमको बहुत अच्छा करना है, केमिस्ट्री अच्छा करना है, फिजिक्स में जितना बने उतना टच करना है, और फिजिक्स पहले करना ही नहीं है। अब वो तो जान गए ना, जो 25 में पहली बार एग्जाम देने बैठे थे, जो 25 का एग्जाम दे रहे थे, और पेपर ने जो है पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बड़ा भड़ रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। और उनको तो, उनके लिए तो वो शॉक था, वो तो शॉक वेव में थे। लेकिन अब जो बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, उनके पास तो पुराना पेपर भी है, अब वो शॉक में नहीं है, उनको पता है कि करना क्या है। तो अभी ये कहीं पे न्याय नहीं होता, ये न्याय नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। मतलब मैं क्या इसको, मतलब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको कि कितना नंबर आने पे किसको किस रैंक में ठूस दोगे तुम, और तुमने किसी को किसी रैंक में ठूस दिया है ना, डाल दिया है, तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा। उसका प्रॉब्लम ये होगा कि किसी एक की सीट जाएगी, सीटें तो उतनी है ना, आपने बीच में से लाके 20 लोग, मान लो मैं कहता हूँ 75 में से 15 लोग निकल गए, तो 15 कोई जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे ना, वो काउंसलिंग के बाद वो बाहर हो गए, उनको पता भी नहीं चला कि कौन 15 है, वो बाहर हो गए। अब मुझे लगता है कि 75 बच्चों में जितने भी बच्चे स्कोर करते हैं निकलने वाला, उन बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में 2-5 सीटें एक्स्ट्रा बना देनी चाहिए, ताकि जो ऑलरेडी बेचारा सिलेक्ट हो चुका हो उसके साथ इनजस्टिस ना हो। आप क्या कहते हो इस पर, आपका क्या व्यू पॉइंट है, बताइएगा जरूर वीडियो में कि आपको, आपके अनुसार सरकार ने क्या करना चाहिए, क्या वाकई में ये न्याय हुआ है, आप बताइएगा जरूर मेरे को के। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ओपन प्लेटफॉर्म है, आप अपनी राय रख सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर न्याय हुआ है। और मुझे लगता है कि एनटीए जैसी बॉडी, मतलब मैंने इतनी सरकारी एजेंसी होंगी, मतलब इससे कचरा कुछ नहीं देखा मैंने। अब वो एक चीज सुधारते हैं दूसरा बिगड़ जाता है, मतलब कौन लोग संभाल रहे हैं इसको। तो एनटीए जो है ना, मतलब मैं इसका अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर बोल रहा हूँ कि एनटीए को बहुत ही प्रोफेशनल होने की आवश्यकता है। कि भाई आप जो भी एग्जाम, साल में एक बार नीट का एग्जाम कंडक्ट करते हो और उसकी भी ऐसी की तैसी हो जाती पूरी, के ऐसे नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको बिल्कुल, आप टेस्टिंग एजेंसी, पेपर बनाना केवल आपका काम नहीं है, आपको जो है वो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, एंड टू एंड। तो उसके लिए एनटीए को गंभीर रहने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, नमस्कार।